नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इंसाइट्स बाय राजेश शर्मा के नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक पावरफुल टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि आरएसआई। आरएसआई एक ऐसा टूल है जो मार्केट में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड लेवल्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। अगर आप एक बिगनर है या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर, आरएसआई आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को और स्ट्रांग बना सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आरएसआई को डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज आरएसआई? आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो प्राइस मूवमेंट्स के स्पीड और स्ट्रेंथ को मेजर करता है। इसका डेवलपमेंट जे वेल्स विल्डर जूनियर ने किया था 1978 में, और आज ये दुनिया का सबसे पॉपुलर ट्रेडिंग इंडिकेटर्स में से एक है। आरएसआई का ग्राफ 0 से 100 के बीच फ्लक्चुएट करता है। जब आरएसआई हाई होता है तो इसका मतलब कि बुलिश मोमेंटम स्ट्रांग है। जब आरएसआई लो होता है तो बेरिश प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि आरएसआई 30 पर आने पर हमेशा बाई करें और आरएसआई 70 पर आने पर सेल करें? बिल्कुल नहीं। आगे की स्लाइड्स में हम इसके डीपर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। अगर आपको आरएसआई का फॉर्मूला समझ आ गया तो आप इसके सिग्नल्स को और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली यूज कर सकेंगे। आरएसआई का फॉर्मूला है आरएसआई इक्वल्स टू 100 माइनस 100 डिवाइड बाय 1 प्लस आरएस, जिसमें आरएस रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब है एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस। टिपिकली इस कैलकुलेशन में 14 दिन का डेटा लिया जाता है। अगर गेन ज़्यादा हो तो आरएसआई ऊपर जाता है, और अगर लॉस ज़्यादा हो तो आरएसआई नीचे आता है। लेकिन याद रखिए, आरएसआई एक इंडिकेटर है, सर्टेनिटी नहीं, यानी कुछ भी निश्चय नहीं। इसको हमेशा प्राइस एक्शन और दूसरे इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करके यूज करते हैं, आइसोलेशन में नहीं। आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड लेवल्स। आरएसआई के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो ट्रेडर्स के लिए काफी यूजफुल होते हैं। आरएसआई अगर 70 से ऊपर हो तो उसको ओवरबॉट कहते हैं। इसका मतलब है कि एसेट ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है और प्राइस करेक्शन हो सकती है। और अगर आरएसआई 30 से नीचे है तो उसे ओवरसोल्ड कहा जाता है। ये इंडिकेट करता है कि एसेट अंडर वैल्यूड है और यहां से बाउंस आने की संभावना है। लेकिन सिर्फ आरएसआई 30 पे आने का मतलब ये नहीं कि स्टॉक तुरंत ऊपर जाएगा। कभी कभी आरएसआई ओवरसोल्ड रहता है लेकिन स्टॉक और नीचे जाता है। इसलिए प्राइस कंफर्मेशन और ट्रेंड रिवर्सल को देखना जरूरी है। आरएसआई इन ट्रेंडिंग मार्केट्स। काफी लोग आरएसआई का गलत यूज करते हैं और 30 पर बाई और 70 पर सेल कर लेते हैं। लेकिन अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो आरएसआई हमेशा 50 से ऊपर रहेगा, और 70 क्रॉस करने के बाद भी स्टॉक और ऊपर जा सकता है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आरएसआई 50 के नीचे ही रहेगा और 30 क्रॉस होने पर भी और गिर सकता है। आरएसआई को ट्रेंड के साथ कंबाइन करना जरूरी है। इसको अकेला यूज करना रिस्की हो सकता है।
आरएसआई डाइवर्जेंसेस। अब बात करते हैं एक पावरफुल आरएसआई स्ट्रेटजी की, यानी डाइवर्जेंस ट्रेडिंग। तो पहले देखते हैं बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है। जब प्राइस एक न्यू लो बनाता है लेकिन आरएसआई हाई लो बनाता है, ये सिग्नल है कि डाउन ट्रेंड वीक हो रहा है और रिवर्सल हो सकता है। बेरिश डाइवर्जेंस क्या होता है? जब प्राइस एक न्यू हाई बनाता है लेकिन आरएसआई लोअर हाई बनाता है, ये सिग्नल देता है कि बुलिश मोमेंटम वीक हो रहा है और प्राइस नीचे आ सकता है। डाइवर्जेंस को हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस और वॉल्यूम के साथ कंफर्म करना जरूरी है। हर डाइवर्जेंस पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए। आरएसआई स्विंग रिजेक्शंस। आरएसआई स्विंग रिजेक्शन एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो रिवर्सल्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ओवरबॉट रिजेक्शन क्या होता है? जब आरएसआई 70 क्रॉस करता है और वापस नीचे आता है और उसके बाद 70 के ऊपर जाने में फेल हो जाता है, तो ये बेरिश सिग्नल होता है। ओवरसोल्ड रिजेक्शन क्या होता है? जब आरएसआई 30 से नीचे जाता है और वापस ऊपर आता है और उसके बाद फिर 30 के नीचे गिरने में फेल होता है, तो ये एक बुलिश सिग्नल होता है। स्विंग रिजेक्शन साइडवे मार्केट में काफी यूजफुल और इफेक्टिव होते हैं, लेकिन इनको आंख बंद करके यूज करने की जगह प्राइस कंफर्मेशन लेना बेटर होता है। तो एक चार्ट है जिसमें हमने ओवरबॉट कंडीशन बताया। ये लाइन जो है 70 की है और ये 30 की है। इसके ऊपर ओवरबॉट जोन है, लेकिन ओवरबॉट होने के बाद, क्रॉस करने के बाद में भी देखिए प्राइस ऊपर तक गया है। और यही हम लोग समझाने की कोशिश करें कि आपको उसका ट्रेंड और बाकी और इंडिकेटर्स को मिला के आरएसआई को देखना है। तो ये है ओवरसोल्ड जोन, जहाँ पे वो 30 से नीचे में भी गया है और उसके बाद में उसका जब बॉटम बना तब ऊपर में आया। तो आपको भी ये ध्यान देना है कि बॉटम कहाँ पे बन रहा है और आपको मॉनिटर करते रहना है। 30 पे तुरंत बाय नहीं करना है, क्योंकि 30 ये नहीं बताता कि आपको ले लेना है, खरीद लेना है। आपको ये बताता है कि आप तैयार हो जाइए, जब बॉटम बनेगा और ऊपर की तरफ अप ट्रेंड बनेगा तो आप उस समय खरीद सकते हैं। आरएसआई वर्सेस एमएसीडी कंपैरिजन। आरएसआई तो आप जानते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एमएसीडी क्या होता है? एमएसीडी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अगर आप आरएसआई और एमएसीडी को कंबाइन करके यूज करें तो आपके सिग्नल्स और ज्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं। आरएसआई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट है, और एमएसीडी ट्रेंड स्ट्रेंथ और पोटेंशियल रिवर्सल्स बताता है। अगर आरएसआई ओवरबॉट है लेकिन एमएसीडी बुलिश क्रॉसओवर शो कर रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट और ऊपर जाए। दोनों ही इंडिकेटर्स को कंबाइन करना एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है। लिमिटेशंस ऑफ आरएसआई। कोई भी इंडिकेटर अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, और आरएसआई के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, यानी कि ये पास्ट डेटा पे बेस्ड होता है, तो कभी कभी सिग्नल्स लेट मिलते हैं। फॉल सिग्नल्स। स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड्स में आरएसआई ओवरबॉट हो सकता है लेकिन प्राइस और ऊपर जाता है। हाई वोलेटिलिटी। बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट्स में आरएसआई कम इफेक्टिव हो सकता है। इसलिए आरएसआई को प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेजेस और सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन करना चाहिए। अब एक रिकैप कर लेते हैं फाइनल थॉट्स के साथ में। तो दोस्तों, आरएसआई का बेस्ट यूज कैसे करें? आरएसआई को हमेशा ट्रेंड के साथ
कंपेयर करें। डाइवर्जेंस और स्विंग रिजेक्शंस को यूज करें। MACD और मूविंग एवरेज के साथ कंबाइन करें। सिर्फ 30 और 70 लेवल्स पर ब्लाइंडली ट्रेड ना करें, प्राइस कंफर्मेशन लें, अवश्य लें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको RSI के कौन से कॉन्सेप्ट और ज़्यादा डिटेल्स में सीखने हैं, नीचे कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे चैनल मार्केट इनसाइट्स बाय राजेश शर्मा पर। आप सबको हैप्पी ट्रेडिंग। धन्यवाद।